सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित बैलून फेस्टिवल बोट रेस प्रतियोगिता का शुभारंभ। काशी विद्यापीठ में छात्र संघ भवन पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जड़ा ताला, विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। हॉस्टल में खाने की क्वालिटी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर बीएचयू की छात्राओं का धरना। और राजा तालाब तहसील में मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना को लेकर प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। गंगा घाट पर गंगा की लहरों में बोट रेस का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने किया। गंगा की लहरों पर दर्जन भर चप्पू की चाल संग लहरों पर रंगीन नावें लहराई तो काशी के साथ देश विदेश के सैलानी इसके गवाह बने। बोट रेस का शुभारंभ कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने दशाश्वमेध घाट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस 4 दिवसीय बोट प्रतियोगिता के पहले दिन रेस में भाग लेने वाली 12 टीमों में से 3 ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। इनमें नौका राइडर को प्रथम, गौमुख जैन को द्वितीय और जल योद्धा को तीसरा स्थान मिला। प्रतियोगिता दशाश्वमेध से राजघाट तक हुई। प्रतियोगिता को कोई दिक्कत न हो इसलिए प्रशासन ने गंगा से रेस एरिया से सभी नावों, मोटर बोट को हटवा दिया था। प्रतियोगियों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। प्रतियोगिता का समापन 20 जनवरी को पुरस्कार वितरण के साथ होगा। प्रतिदिन प्रतियोगिता में 13 बोट होंगे और हर बोट पर 5 की टीम रहेगी। काशी घाटों की नगरी है और घाट और गंगा का पर्यटन यहाँ का सबसे बड़ा फाउंडेशन रहा है। उसी को और ज्यादा प्रचारित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में ये प्रयास किया जा रहा है। आज यहाँ बोट रेस को रवाना किया गया है, जिसमें लोकल नाविकों की लोकल टीम बनाई गई है और लोकल टीम के वजह से ही उन लोगों को आज यहाँ अलग टीमों में बांट के बोट रेस का आयोजन करवाया जा रहा है। इसी तरह बलून फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जो बलून पूरे घाटों में से उड़ते हुए शहर को एक दिशा से दूसरी दिशा में जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा घाटों का प्रचार हो, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ अट्रैक्ट हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और अब ये जब 4 दिन के इवेंट हो जाएंगे, उसके बाद इनको अक्टूबर से लंबे टर्म के लिए भी प्रतिष्ठित करने का यहाँ पे योजना बन रही है। आने वाले 1-2 महीनों में आपको वो विकास भी देखने को मिलेगा, जब विभिन्न स्मार्ट सिटी या मीडिया के माध्यम से हम लोग इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कराने की कोशिश करेंगे। और 6 महीने का बलून फेस्टिवल या 1-2 हफ्ते की बोट रेस उनको पूरे के पूरे वाराणसी के कैलेंडर में स्थापित कर देंगे। ये नाविकों को बढ़ावा देने के लिए, लोकल टैलेंट को खोज करने के लिए और लोकल नौका को और ज़्यादा प्रसारित करने के लिए, जैसे केरल में वहाँ की नाव और वहाँ के नाविक ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रचारित हुए हैं, इसी प्रकार से यहाँ लोकल घाटों की विशेषता को भी प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है। बनारस में बैलून फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, साथ ही नौका रेस का भी आयोजन हुआ। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित बैलून फेस्टिवल आज से शुरू हो गया। इसके साथ ही दोपहर में 1 दर्जन नावों ने गंगा की धारा में रेस लगाई। सुबह 6 बजे से पहले 2 छोटे गुब्बारे उड़ाकर हवा के रुख के अनुसार उड़ान का स्थल निर्धारित किया गया। इसके लिए 3 स्थल सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कमक्षा, एमपी थिएटर ग्राउंड बीएचयू और डोमरी रामनगर पहले से चिन्हित थे। बैलून में सवार पायलट दल के सदस्य काशी विश्वनाथ गंगा की दिव्य भव्य छटा देख निहाल हो गए। प्रतिदिन 10 बैलून से पायलट के अलावा 4 दिनों में करीब 120 लोग उड़ान भर सकेंगे। यूके के सबसे बड़े गुब्बारे में 16 जबकि भारत के गुब्बारे में 3 लोग उड़ान भर सकेंगे। पहले दिन प्रतिनिधियों व विशिष्ट मंडल की टीमें सैर की। अन्य दिनों में शंघाई सहयोग संगठन देशों के प्रतिनिधि भी इसके हवा की सैर कर सकेंगे। उधर सुबह की उड़ान के बाद सभी 10 एयर हार्ट बैलून शाम 5 से 7 बजे तक गंगा पार डोमरी में होंगे। यहाँ बंधे गुब्बारे ऊपर नीचे करते रहेंगे। 4 दिन का जो ये प्रोग्राम है, इसकी ये सीओ डेलीगेशन के चूँकि प्रोग्राम में था, उसमें कराया जा रहा है और पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु तो 4 दिन का ये प्रोग्राम है। आज पहला दिन है, तो इसको आज जैसे देख रहे हैं बैलून राइड है। इसके बाद बोट फेस्टिवल का हमारा इनॉग्रेशन होगा दिन में 12 बजे। शाम को कल्चरल इवेंट है और डोमरी पे जो तीसरा फ्लाइट है वो है। सर अगर बात करें आज कहाँ से बलून आज? ये बलून देखिए, बलून तो बाहर के ही हैं। इसमें 5 यूके के हैं, 1 यूएस के हैं पायलट जो हैं, कनाडा के, 1 इंडिया के, 1 स्पेन के, इस तरह 10 लोग हैं टोटल। तो उसके बाद ही मतलब ये टोटल 10 पायलट हैं बाहर के। एक बैलून में अगर कितनी देखिए कैपेसिटी एक 14 सीटर है, एक 7 सीटर है, कोई 2 सीटर है, 3 सीटर, ऐसे करके कुल 30 की कैपेसिटी है।
हॉस्टल में खाने की क्वालिटी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर बीएचयू की छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्राओं का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिला। हॉस्टल में खाने की क्वालिटी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर पीएचडी हॉस्टल की छात्राएं सोमवार देर रात से वीसी आवास के बाहर धरने पर बैठ गईं। रात भर धरना देने के बावजूद सुबह ना तो किसी ने फरियाद सुनी और ना ही कोई कार्यवाही हुई। लिहाजा मंगलवार को भी छात्राओं का आंदोलन जारी रहा। इस कड़कड़ाती ठंड में पूरी रात छात्राएं खुले आसमान के नीचे रहीं ताकि वीसी को अपनी समस्याओं से अवगत करा सके और उनकी शिकायत कर अपनी समस्या को दूर करने की गुहार लगा सके। लेकिन सड़क पर बैठी छात्राओं की समस्या दूर करने के बजाय विश्वविद्यालय के अफसर उन्हें समझाकर हटाने में ज्यादा ध्यान देते दिखाई दिए। धरनारत छात्रा निधि ने बताया कि जब से हॉस्टल में मेस बदला गया है तब से हॉस्टल में खाने की क्वालिटी बेहद खराब हो गई है, जिससे छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हो रही हैं। वहीं धरने पर बैठी अन्य छात्राओं का कहना है कि अपनी इस समस्या के लिए उन्होंने बीते 1 महीने में हॉस्टल के वार्डन के अलावा सभी जिम्मेदार अफसरों को इसकी लिखित शिकायत की है, लेकिन बावजूद इसके 1.5 महीने में इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। हॉस्टल की जो सामान्य जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बेसिस पे है, जो हमें राइट टू फूड, राइट टू गुड वाटर, सेफ वाटर, ये सब नहीं मिलता है, इसके लिए है। और दूसरा है कि हमें मील वाइज पेमेंट सिस्टम चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम रिसर्च स्कॉलर्स हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम मंथ के बाहर रहते हैं, क्योंकि हमारा सर्वे रहता है, फील्ड वर्क रहता है, और हम पूरे पैसे नहीं दे सकते एडवांस में। अगर हम उतना देंगे तो हम क्यों देंगे? हम 10 दिन रह रहे हैं और हम 20 दिन का पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो हमें ये सब नहीं चाहिए। और हम जब बोलते हैं कि बॉयज़ हॉस्टल में ये चलता है सिस्टम, तो हमें ये बोला जाता है कि आप बॉयज़ से कंपेयर क्यों कर रही है? तो यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी के भी प्रॉब्लम है सर। तो हमारी यही बस मांग है कि एक यूनिफॉर्म कोड हो, जो जिससे कि बॉयज़ हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल हो, सबकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिले। हम जितना खाते हैं हम उतना ही पे करें। काशी विद्यापीठ में छात्र संघ भवन पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने ताला जड़ा। जवाब में छात्रों ने प्रशासनिक भवन पर तालाबंदी कर दी, धरना प्रदर्शन किया व छात्र संघ भवन का ताला खोलने की मांग उठाई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ भवन में विद्यापीठ प्रशासन द्वारा ताला लगाए जाने पर छात्र संघ महामंत्री अभिषेक सोनकर द्वारा प्रशासनिक गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र संघ महामंत्री अभिषेक सोनकर ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ को निरंकुश बनाने के लिए शासन चुनाव भी नहीं करा रहा है। अभिषेक ने आगे बताया कि दूसरी तरफ छात्र संघ भवन पर भी ताले लगाए गए हैं। छात्र संघ भवन में हम छात्रों की समस्याओं को सुनने का काम करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उन समस्याओं से भी दूर भागने के लिए ताला लगाया है। जब तक ताला नहीं खोला जाएगा हम छात्र संघ के पदाधिकारी लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपने छात्र संघ भवन में जो भी छात्र यहाँ आते हैं, समस्या सुनते हैं, लोग डेली वहाँ बैठते हैं, लेकिन आज बिना बताए हम मुझसे उस छात्र संघ भवन में ताला मार दिए हैं, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से बोले। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब तक छात्र संघ तिथि नहीं आ जाती है, जब अगला कोई पदाधिकारी नहीं आ जाता है, तो छात्र संघ भवन खोलने में क्या इनको दिक्कत आ रही है? कोई आप छात्र संघ भवन 2 गार्ड रख लीजिए, आपको जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आज बिना कुछ बोले या बिना कुछ कहे छात्र संघ का आप ताला मार दे रहे हैं। और हम लोग कैसी मांग यही है कि छात्र संघ भवन तब तक खुला रहेगा जब चुनाव तिथि घोषित नहीं हो जाती है। आप चुनाव तिथि घोषित कीजिए, आप चाबी मेरा से लीजिए, आप बिना कुछ पूछे पीठ पीछे ताला बंद कर देंगे। राजघाट पर पेंटिंग व फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। काशी बलून और बोट फेस्टिवल के तहत राजघाट पर पेंटिंग व फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पर्यटन विभाग के उप निर्देशिका प्रीति श्रीवास्तव द्वारा किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता में लगभग 100 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। विजेताओं की घोषणा 20 जनवरी को की जाएगी और मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार का वितरण होगा। वहीं प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में 2 से 3 तरह की एक्टिविटीज शामिल है। बता दें कि आगामी 20 जनवरी को काशी बलून और बोट फेस्टिवल का समापन होगा। कि काशी बलून और बोट फेस्टिवल हम आयोजित कर रहे हैं, तो इस समय बहुत सारा पर्यटक यहाँ पर है, तो हमने सोचा कि यहाँ के स्टूडेंट्स को भी इस एक्टिविटी से जोड़ना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये चित्रकला प्रतियोगिता और फ़ोटो प्रदर्शनी हो रही है। फ़ोटो प्रदर्शनी में विद्यार्थियों को फ़ोटो की बारीकियाँ सीखने का मौका मिलेगा, कैसे छायांकन किया जाता है। हमारे जो बड़े बड़े फ़ोटोग्राफर्स हैं वो उन्हें एजुकेट करेंगे इस विषय में। और जो स्टूडेंट्स पेंटिंग्स बना रहे हैं, ये बेसिकली ये पर्यटन को किस नज़रिए से देखते हैं, ये इनके चित्रों से पता लगेगा। और यहाँ वक्त कुछ है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। कैंट जीआरपी पुलिस ने 2 मोबाइल चोर को रेलवे स्टेशन के पार्सल गेट के पास से धर दबोचा। जीआरपी कैंट द्वारा मंगलवार को 2 अभियुक्तों को पार्सल घर के पास से गिरफ्तार किया गया। जीआरपी पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि 2 शातिर चोर रेलवे स्टेशन के पास पार्सल गेट के पास मौजूद हैं, जो आने जाने वाले यात्रियों से अपनी मजबूरी बताकर मोबाइल बेचने की फिराक में हैं। उक्त सूचना पर उप निरीक्षक संतोष कुमार त्रिपाठी मुखबिर के बताए गए स्थान पर दोनों संदिग्ध को आवश्यक बल प्रयोग कर गेट नंबर 2 पर दौड़ाकर पकड़ लिए, जिनमें से पहले ने अपना नाम अनिल कुमार त्रिपाठी पुत्र राजाराम त्रिपाठी निवासी सिंगरौली नहरियार पार थाना रूरा जिला कानपुर देहात उम्र 32 वर्ष बताया, जिसके पास से जमा तलाशी में चोरी का मोबाइल रेडमी 9 ब्लू कलर तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम तेज बहादुर यादव पुत्र सर्वदेव यादव निवासी कमरौली थाना नागरा जिला बलिया उम्र 30 वर्ष बताया, जिसके पास से एक मोबाइल सैमसंग का बरामद हुआ। ये चोर हैं, ये हर स्टेशनों पे जगह जगह घूम के अपराध करते हैं। ये कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में पकड़े गए हैं। अभियोग जो यहाँ पहले पंजीकृत था उसमें ये पकड़े गए हैं और विधिक कार्रवाई करके इनको न्यायालय भेजा जा रहा है। कितने मोबाइल बरामद हुआ है, कहाँ से? 2 मोबाइल हैं, एक ये शिवली कानपुर देहात का है और एक ये दूसरा जो है बलिया। कहाँ से पकड़े गए? ये गेट नंबर 2 से। इनकी अपराधी इतिहास क्या है? ये इलाहाबाद, बनारस, आज बनारस में है, इलाहाबाद और लखनऊ जीआरपी से भी बंद हुए हैं, कानपुर से भी। स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम की 6ठी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्वच्छता संकल्प सभा का आयोजन हुआ। मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिश लाइन कैंट में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति पूर्व सचिव स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम की 6ठी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्वच्छता संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सभी को स्वच्छता संकल्प दिलाकर कहा कि स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम का जीवन रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिए समर्पित था। अभी काशी में होने वाले G20 आयोजन में पटरी व्यवसायियों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम विस्तार पूर्वक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जानकारी दिए। ऑनलाइन फूड सर्विस स्विगी और जोमेटो से जोड़कर अपना व्यवसाय में वृद्धि करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नीरज चौबे राष्ट्रीय महासचिव कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव संरक्षक फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति, महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, विद्यासागर राय महानगर अध्यक्ष भाजपा, अजीत प्रताप सिंह प्रदेश संयोजक रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ भाजपा आदि उपस्थित थे। राष्ट्र के प्रथम स्वच्छता शहीद स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम जी की 6वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्वच्छता संकल्प सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के हजार स्ट्रीट वेंडर यहां उपस्थित होकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता के साथ साथ अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करने का संकल्प लिया। आगामी G20 सम्मेलन में हम पटरी व्यापारी एक उदाहरण पेश कर सकें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार कर सकें, ऐसी तमाम तरीके की चीज़ों पे आज जागरूकता फैलाई गई है और तमाम लोगों को जागरूकता के प्रति डस्टबिन रखने के लिए अवेयर किया गया है, वेंडिंग स्थल को साफ सुथरा रखने के लिए अवेयर किया गया है। सीएमओ साहब उपस्थित हुए थे, उन्होंने स्वास्थ्य योजना से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी हैं और तमाम तरीके की बातें यहाँ सामाजिक संगठनों ने अपने अपने तौर तरीके से कहने का काम किया है। राजा तालाब तहसील में मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर से पीड़ित किसानों के मुद्दे की सुनवाई हेतु उप जिलाधिकारी न्यायालय के सामने खुली अदालत लगी। मंगलवार को राजा तालाब तहसील में मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर से पीड़ित किसानों के मुद्दे की सुनवाई हेतु उप जिलाधिकारी न्यायालय के सामने खुली अदालत लगी, जिसमें किसान का पक्ष रखते हुए किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक ने भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून 2013 के खंड 24 धारा 5(1) का साक्ष्य देते हुए कहा कि 5 वर्ष में कोई भी योजना विकसित होकर चालू नहीं होती है तो स्वतः निरस्त मानी जाएगी, तथा विशेष भूमि अधिनियम में स्पष्ट लिखा है कि निर्मित मकान, पंपिंग सेट, पेड़, व्यावसायिक प्रतिष्ठान का न मुआवजा दिया गया है न नोटिफिकेशन में अवार्ड है। अर्थात जिन हजारों लोगों का घर, पंपिंग सेट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना है या पेड़ इत्यादि का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, जिससे हजारों लोगों के सिर से छत उठ जाएगी। लोग बेघर एवं बेरोजगार हो जाएंगे, जो 2013 पुनर्वास कानून का खुला उल्लंघन है।
किसानों के इस खुली अदालत एवं प्रदर्शन में प्रमुख रूप से लाल बहादुर पटेल, अवधेश प्रताप वर्मा, संजय पटेल, रमेश पटेल, नीरज गुप्ता, फूलचंद, रामराज पटेल, राकेश कुमार सिंह, रामकिशन गुप्ता, सोमनाथ, जयशंकर, महेंद्र इत्यादि लोग शामिल थे। अधिवक्ता कोई भी अदालत लगाता है तो साक्ष्य के आधार पर जिरा करता है। तो आज इन लोगों को हम लोग इन लोगों के हवाले अपने साक्ष्य को दिए हैं। उस साक्ष्य में ये है कि बनारस प्रशासन लिख करके दिया है कि अगर कि हम वो जो 1998 में जिस अधिसूचना के तहत वो हमारी ज़मीन लेना चाहते हैं, उसमें वो लिख करके दिए हैं उसके आधार पे कि अगर ज़मीन मकान अगर किसी का लिया जाएगा, किसी का पंपी सेट लिया जाएगा, किसी का कोई भी निर्माण कार्य हुआ, अगर वहाँ पे जैसे हज़ारों लोगों का घर बना हुआ है और हज़ारों लोगों के घर को बेघर करने की योजना है, उस पर ये लोग लिख करके दिए हैं कि अगर जो निर्माणाधीन मकान है, चाहे कुछ भी है, उसका ये एवार्ड ही नहीं किए हैं। जो अधिसूचना थी इनकी उसमें एवार्ड ही नहीं हुआ है, इसलिए ये कुछ देंगे ही नहीं। तो मैं इस आज राजा तालाब तहसील में प्रधानमंत्री जी से सवाल करता हूँ, क्या वो जो 2013 का कानून है जो पूरे देश में जो लग रहा है, ये बनारस भी उसी भारत के अंदर है या ये बनारस भारत के जो कानून है उस कानून से बाहर? 35वीं दीनानाथ गुप्ता स्मृति मीडिया बैडमिंटन शुरू हो चुका है। इस कड़ी में विश्वनाथ सिंह दत्तू स्मृति टेबल टेनिस, कैरम एवं शतरंज प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वाधान में आनंद चंदोला खेल महोत्सव का दूसरा चरण मंगलवार से पराणकर स्मृति भवन के बहुउद्देशीय सभागार में शुरू हुआ। 3 दिवसीय महोत्सव में 35वीं दीनानाथ गुप्ता स्मृति मीडिया बैडमिंटन, विश्वनाथ सिंह दद्दू स्मृति टेबल टेनिस, कैरम एवं शतरंज के मुकाबले खेले जा रहे हैं। गत चैंपियन संदीप गुप्ता, रोहित चतुर्वेदी, पंकज त्रिपाठी, आर संजय, अरुण मालविया, शैलेश चौरसिया और शंकर चतुर्वेदी ने कैरम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रोहित ने राजेंद्र यादव को 16-4, 12-7, पंकज ने लोकनाथ पांडे को 5-3, 6-4, आर संजय ने मोहम्मद उजैर खां को 11-4, 12-7, अरुण मालवीय ने डॉक्टर अत्रि भारद्वाज को 10-0, 12-2, शैलेश चौरसिया ने देव कुमार केसरी को 9-4, 7-5 एवं शंकर चतुर्वेदी ने विनय शंकर सिंह को 14-7, 15-2 से हराया। संदीप को अरशद आलम से वॉकओवर मिला। मैचों का संचालन कैरम के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर रमेश वर्मा की देखरेख में हुआ। राष्ट्रीय अंपायर अश्वनी चक्रवाल, रवि आर्या, श्री प्रसाद, संदीप यादव एवं झुनझुन गुप्ता ने निर्णायक की भूमिका निभाई। उधर मीडिया शतरंज में 2 चक्र के मुकाबलों के बाद गत चैंपियन संदीप गुप्ता, चंदन रूपानी और ओम प्रकाश राय चौधरी 2-2 अंक लेकर संयुक्त रूप से बढ़त पर हैं। दूसरे दौर में ओम प्रकाश ने शंकर चतुर्वेदी, संदीप गुप्ता ने संतोष चौरसिया, चंदन ने अरशद आलम, लोकनाथ पांडे ने केवी रावत के खिलाफ पूरे अंक अर्जित किए। मैच का संचालन निदेशन दत्त पाठक और अशोक पांडे की देखरेख में हुआ। बैडमिंटन के एकल मुकाबलों में चंद्र प्रकाश ने शिव प्रकाश राय को 21-10, संदीप गुप्ता ने राजेश राय को 21-10, शुभाकर दुबे ने शिव कुमार यादव को 23-21, डॉक्टर लोकनाथ पांडे ने कृष्णदेव नारायण राय को 21-12 से और डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने देव कुमार केसरी को 22-20 से हराकर पूर्व क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। प्रारंभ में मुख्य अतिथि मीडिया रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के निदेशक डॉक्टर अरविंद सिंह और विशिष्ट अतिथि दिशा एजुकेशनल एवं हेल्थ सोसाइटी की निदेशक पूजा पांडे ने विश्वनाथ सिंह दद्दू एवं दीनानाथ गुप्ता के चित्रों पर माल्यार्पण किया और मीडिया खेल महोत्सव के उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की। आनंद चंदोला खेल महोत्सव द्वितीय चरण का जो 17 से लेकर 19 तक चल रहा है। इसमें पत्रकारों का मैच है और सब पत्रकार खेल रहे हैं और समझ लीजिए कि इसमें बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस आदि का मैच है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।